नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में बात होगी, ऐश्वर्य का एजेंडा है कि क्यों जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ, जो भी व्यक्ति देश पर सवाल उठाता है, जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, वो कांग्रेस की तरफ क्यों भागा चला जाता है या कांग्रेस पार्टी उसके लिए चुंबक की तरह क्यों इफेक्ट दिखाती है। आज बात कर रहे हैं हम ऐसे ही एक व्यक्ति की। वैसे तो कहा जाता है कि, और ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को जरा मेरे को भी हटा के, अगर वो राहुल गांधी के साथ उस तस्वीर को अगर आप फुल फ्रेम अगर दिखा सके डायरेक्टर साहब आराम से, हाँ इस तस्वीर के साथ रहिए। इसमें कौन कौन है? इसके अंदर अमरिंदर राजा वड़िंग, वो जो कामोफ्लाज वाली जैकेट पहनी है हाफ वाइट कुर्ते में, बीच में जो सबसे हाइट में सबसे छोटे हैं वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। उसके बगल में खड़ा है कौन खड़ा है? उसके बगल में खड़ा है शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसको लोग उसके गांव के नाम से ज्यादा पहचानते हैं, कहते हैं सिद्धू मूसेवाला। और उसके बगल में पीली टर्बन पहने खड़े हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पता नहीं मैं उन्हें क्या डेजिग्नेशन दूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की पोजीशन उन्होंने वापस ले ली है कि वो होने वाले मुख्यमंत्री अपने आप को मानते। क्या लिखते हैं? वो ब्लू कलर की शॉल पहने हुए नवजोत सिंह सिद्धू मूसेवाला का कांग्रेस में स्वागत करते हुए, और ये राहुल गांधी के साथ ये तस्वीर है आज की। बात पंजाब की नहीं, बात सिर्फ एक सिंगर की नहीं, बात सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की नहीं, वो इतना पॉपुलर है। हाँ पॉपुलर है, शुभदीप सिंह सिद्धू पॉपुलर है, मैं कह रहा हूं पॉपुलर है। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसको सिद्धू मूसेवाला कहते हैं, सिर्फ यह नहीं कि वो पंजाब में जाना जाता है, सिर्फ यह नहीं कि सिर्फ उसको पंजाब के युवा जानते नहीं। आप यूपी में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप मुंबई में चले जाइए, ये जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, इसके पीछे पड़े हुए हैं इस युवा के जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं इस फोटो में जो हाइट में सबसे छोटे हैं वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। बीच में जो खड़े हैं राहुल गांधी, और इधर उधर सब, कोई पंजाब का मंत्री है, कोई पंजाब का रिजाइंड प्रदेश अध्यक्ष है, सीएम बनना चाहता है। अब सिद्धू क्या बनना चाहते हैं, मूसेवाला क्या बनना चाहता है, अब ये नहीं पता। लेकिन बात यह है, सवाल यह है कि राष्ट्र के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग, जो राष्ट्र हित से ऊपर अपना हित सोचते हो, जो राष्ट्र सर्वोपरि ना मानते हो, उनके लिए कांग्रेस में आज कैसी जगह हो सकती है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। वही कांग्रेस जिसके नेता आज अपने आप को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल के वंशज कहते हैं, ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। लेकिन उसकी बात करने से पहले मेरे साथ सारे नेता जुड़ेंगे, मैं जाऊंगा 4-5 मिनट बाद, लेकिन पहले जरा दर्शकों को यह बता दूं कि इन दोनों को तो आप जानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी। सिद्धू साहब की कॉमेडी में तो राहुल गांधी ऐसा फंसे हैं और फंसते जा रहे हैं दिन ब दिन कि क्या बताऊं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं सिद्धू मूसेवाला, ये भारत के युवाओं में, भारत में, और जो एक एनआरआई कम्युनिटी कहती है, कहा जाता है, उसमें बहुत पॉपुलर है। उसी में चले जाइए दोबारा ग्राफिक पे, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कौन है ये शुभदीप सिंह सिद्धू? शुभदीप सिंह सिद्धू पंजाब का एक ऐसा युवा था जो कुछ बरस पहले ही कनाडा गया, वहां जाके इन्होंने अपनी गायकी का हुनर दिखाया और पॉपुलर हो गया। लेकिन क्या ये कोई भी व्यक्ति, क्या ये एक पहले ऐसे युवा हैं जो पॉपुलर हुए? नहीं। पंजाब से, बिहार से देखिए, उत्तर प्रदेश से देखिए, महाराष्ट्र देखिए, छत्तीसगढ़ से देखिए, जम्मू कश्मीर से देखिए, हर जगह के युवा अलग अलग जगह जाके झंडा गाड़ रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर आप गायक हैं, आप बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक कला है। लेकिन जब आप ताकतवर बन जाते हैं, जब आपके हजारों लाखों फॉलोअर हो जाते हैं, और ये असलियत है। सिद्धू मूसेवाला के गांव का नाम है मूसा पिंड, मूसा गांव, पंजाबी में गांव को पिंड कहते हैं। तो इनके गांव के घर के बाहर युवा अलग अलग प्रदेशों से, सिर्फ पंजाब से नहीं, अलग अलग प्रदेशों से इनके घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं।
कि शुभदीप बाहर आएंगे और मैं एक फोटो खींचूंगा। इतना पॉपुलर है ये व्यक्ति। ऐसे पॉपुलर व्यक्ति को लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी में लेना चाहते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन पहले बात इस व्यक्ति की, क्या जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, जब आपके हजारों लाखों फॉलोअर हो जाते हैं, जब आपके हजारों लाखों फॉलोअर हो जाते हैं शुभदीप, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि आज पहली बार रिपब्लिक भारत पे आप पे सवाल उठाया जा रहा। कितनी बार पंजाब में आपको लेके कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जब आपके ऊपर एक केस भी लगा। बात वो नहीं, बात यह है कि जब आप कोई गाना गाते हैं, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, आप एक हिंदुस्तानी हैं, आप एक भारतीय हैं। पंजाब भारत का अभिन्न अंग है, उसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने गानों में लिखते हैं कि कश्मीर को तो कर लिया, पंजाब को नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए मैं ये कहता हूं, जब आप ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, यानी एक गायक की शक्ति क्या होती है, अब तो ये राजनेता बन जाएंगे, अब तो इनसे मुंह पे बैठ के सवाल किया जाएगा। अभी तक ये कहते थे, जब इनसे कोई सवाल पूछता था कि मैं गायक हूं, मेरी गायकी से लोग चिढ़ रहे हैं, मैं गायक हूं, मेरी पॉपुलैरिटी से लोग चिढ़ रहे हैं, मैं गायक हूं, मेरे को लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वो लोग जिनके पास राजनीतिक दबाव है, जिनकी आवाज में दम नहीं, उनके पीछे पैसे और सत्ता की ताकत है, वो लोग मुझे दबाना चाहते हैं। ये वो व्यक्ति कह रहा था जिसको नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू, उसको सम्मानित कर रहे हैं, कांग्रेस में लेके खड़े हैं। और बीच में सबसे कम हाइट वाले राहुल गांधी, जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो खड़े हैं वहां। सिर्फ मैं चिन्हित करने के लिए कह रहा हूं, ताकि आइडेंटिफाई करने में आपको आसान हो। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं पता, जिनको वो कांग्रेस पार्टी में ला रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर टिप्पणियां हैं? या ये तो नहीं ही सेड शी सेड, बंद कमरे में कह दिया हो। शुभदीप ने खुलेआम कहा है कि जो उनके शब्द हैं वो उनके हैं, उनके गाने के। मैं एक पंजाबी में 4 लाइन बोल रहा हूं और मैं अपने पैनल के पास जाता हूं। सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आज यहां एक बदलाव है, बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार मनजिंदर सिंह सिरसा बात कर रहा है 1 to 1 हमसे। उसके बाद सारे नेता, एक से ज्यादा एक, अनिल सरीन, कुलदीप सिंह धालीवाल, इंदरपाल सिंह धरना, प्रीतपाल बालीवाल, चरणजीत सिंह बराड़, सब आएंगे। लेकिन पहले सिर्फ सिरसा साहब को लाइए स्क्रीन पे। सिरसा साहब जरा बीच में सिद्धू की भी फोटो रख लीजिए। सिरसा साहब, आज से पहले जब भी आपसे मैं बात करता था, मैं कहता था श्रोमणी अकाली दल दे वरिष्ठ नेता, आज पाजी बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सिरसा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे। सिरसा साहब, जब कोई एक भारत का बच्चा, भारत का लड़का विदेश में जाके अपना नाम ऊंचा करता है तो सबको खुशी होती है। पंजाब का होता है तो मैं मानता हूं आपको ज्यादा खुशी होती होगी। जब ये शुभदीप 2017-2018 में कनाडा में पॉपुलर होने लगे, ऐसा नहीं, शायद कोई भी आज इस पैनल में या दर्शक ऐसा होगा जिसने इनके गाने नहीं सुने होंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट ले रहा हूं, फिर आपकी टिप्पणी लूंगा। मेरी भी प्लेलिस्ट में हो सकता है कोई इनका गाना हो, आपकी प्लेलिस्ट में हो सकता है हो ना हो, लेकिन मेरा यह कहना है, जब आदमी पॉपुलर होता है, जब आदमी की फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। इन्होंने एक गाना गाया, धक्के नाल जिन्हों दबलोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं, मतलब, और एक नहीं है, एक के बाद एक पंजाबी में इनके पास 1000 पुर तो बदे खिलाफ तू दिते ऑर्डर दिल्ली एनियो बुली ना, मैनू भी लगता बॉर्डर दिल्ली है। मतलब ये कह रहे हैं पंजाब से बॉर्डर लगता है, पंजाब इनका है, ये पंजाब के हैं। दिक्कत ये है सिरसा साहब, आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन आप भारत के खिलाफ रखने वालों की जगह, सिर्फ सोच रखने वालों की जगह सिर्फ कांग्रेस में पाई जाती है। यह कैसे बर्दाश्त कर रही है कांग्रेस की सरकार? ऐश्वर्या जी, मैं आपको जो आप अहम मुद्दे पर अगर ध्यान दें जी, अगर आपको याद हो, मैं बार बार एक सवाल जब मैं भी आपके सामने एक उठाता रहा हूं और आपको बहुत ध्यान से उसका विश्लेषण करना होगा।
कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जो सोच शुरू से रही है, वो सिखों को अलगाववादी, आतंकवादी, देशद्रोही के तौर में पेश करती है। जी। उसके लिए मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को वो ज्यादा गले तब लगाएंगे जब वो पाकिस्तान से बात करेगा या पाकिस्तान के प्रधान, कांग्रेस फटाफट उसको और गले लगाएगी और उसको प्रमोट करेगी। कांग्रेस के गांधी परिवार के मन में सिखों के प्रति बहुत बड़ी नफरत, वो नफरत इस कदर बढ़ती गई कि वो नफरत देश का नुकसान पहुंचाने तक भी, कि देश का नुकसान हो लेकिन सिखों का नुकसान कर दिया। हमारी हजारों जाती है, आपको बयान किया गया, उसमें मुझे जाने। अब आप समझिए, मैं बार बार ये कहता था कि नवजोत सिंह सिद्धू को ग्लोरीफाई किया जाता है जब वो पाकिस्तान की बात करता है, ताकि देश भर में सिखों को बदनाम किया जा सके, ये बताया जा सके कि देश के साथ। अब देखिए वही घटनाक्रम सारा अब सिद्धू मूसेवाले पे खड़ा। सिद्धू मूसेवाले एक अच्छा कलाकार है, हम कलाकार के रूप में उसका सम्मान भी करते हैं। पंजाब की बातों करें, पंजाब के सभ्याचार की बात करें, अच्छी बात है, लेकिन वो पंजाब के नौजवान को आतंकवादी, हाथ में पकड़ी हुई असॉल्ट राइफल, गोली चलाने वाला ग्लोरीफाई करके। माफ कीजिएगा सिरसा साहब, वो सिद्धू निकल रहा बार-बार मुंह से, सिद्धू की मैं बात कर रहा हूं। सिरसा साहब सुनिए, एक छोटी सी बात सुनिए। नहीं, आप बोल रहे हैं, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप अपनी पूरी प्रतिक्रिया दीजिएगा, उसके बाद सब है, संजीव झा सब है। मैं सिर्फ आपसे अलग से 1 मिनट ये पूछ रहा हूं, ये जो व्यक्ति है शुभदीप, जो अपने आप को सिद्धू मूसेवाला के नाम से प्रसिद्ध है, ये कोई सिर्फ पंजाब का या सिर्फ पंजाब का युवा नहीं सुनता, इनको यूपी का भी सुनता है, बिहार का भी सुनता है, महाराष्ट्र का भी, मध्य प्रदेश का। ये बाहर जाते हैं, कनाडा में, यूके चार्ट्स में ये 47वें नंबर पे थे। मैं कहता हूं आप जितने पॉपुलर होते हैं उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है। अगर आज मनजिंदर सिंह सिरसा कोई ऐसी टिप्पणी कर दे, कोई ऐसी टिप्पणी कर दे आप जिससे भारत या भारतीयता के ऊपर सवाल उठता हो, तो उसका ज्यादा गलत असर पड़ेगा बनस्पत की कोई और आम आदमी बोले तो उस पे। और ये एक असलियत है, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं। सिद्धू मूसेवाला एक पॉपुलर सिंगर है, लेकिन मेरी दिक्कत उससे नहीं, वो जब तक गायक था तब तक वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा था, केस हो रहे थे, वो अपना रिप्लाई दे रहे थे, यहां पे भी कनाडा में भी। कांग्रेस पार्टी 84 की बात तो कोई भूला नहीं, लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं पंजाब की सभ्याचार और पंजाब को मैं आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस में जाता है। उनके साथ कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहने वाला नवजोत सिंह सिद्धू। आप कनेक्शन देखिए सिरसा जी, नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई कहता है, लेके आता है सिद्धू मूसेवाला को, जो कहता है ये कश्मीर नहीं है, दिल्ली है, जिसको दब लोगे ये पंजाब है। ये पंजाब के युवाओं को भड़काने वाले व्यक्ति को नवजोत सिंह सिद्धू सरोपा पहन के बुला रहे हैं कि आ जाओ कांग्रेस में आ जाओ। सिरसा साहब ये डॉट्स हैं, अब आप बोलिए प्लीज। मैं यही कह रहा था कि देखिए, मैं इस प्रोटेस्ट के दौरान सबसे अग्रेसिवली बोलने वाला आदमी हूं मैंने, लेकिन मैं बार बार, तब भी आपको याद हो, मैं ये कहा करता था ये किसानी की लड़ाई है, ये कोई सिखों की स्टेट वर्सेस नहीं है जी। कांग्रेस ने हमेशा हमें ऐसे पेश किया है जैसे सिख स्टेट वर्सेस है, क्योंकि उसको सूट करता है कि उसका ये सारा वोट बैंक जो है वो कंसोलिडेट होकर एक तरफ खड़ा रहे, वो बार बार हमें देश विरोधी बताए, बाकी लोगों से अछूत हो जाए, और हमारे का हाथ लगाने वाला कोई होना, हमारे से दूर रहना लोग पसंद करें, ताकि हमें देश विरोधी और आतंकवादी और जो वो सोच से तात पेश किया जाए। मुझे इस बात की हमेशा से चिंता रही है कि देखिए, सिख एक फाइटर है, उसमें कोई शक नहीं है, उसके अंदर जज्बा है, देश के लिए लड़ने मरने का जज्बा है, अपनी कौम के लिए, अपने धर्म के लिए वो जान दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी सोच मानवता की सेवा के साथ जुड़ी हुई है, वो कभी किसी पे वार और प्रहार नहीं करता। लेकिन हमारी छवि को बंदूक के साथ जोड़ के, आतंकवाद के साथ जोड़ के, पाकिस्तान के साथ जोड़ के, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या ISI हो, वो जोड़कर हमें बार बार इस तरह से पेश करने की कांग्रेस कोशिश करती रही है, जो कि उसके मन के अंदर हमारे प्रति जहर भी है, हमारे मन के अंदर उसके प्रति द्वेष है। मुझे लगता है जो ये सिद्धू मूसेवाले जो हैं, वो अपनी जो बात करते हैं एक कलाकार के रूप में करें, लेकिन उनको एक बात कांग्रेस को याद रखनी चाहिए कि ऐसे कल्चर को प्रमोट करके हमारी छवि वो नहीं बनानी चाहिए जो छवि वो पेश करना चाहते हैं। असॉल्ट राइफल की AK-47 पकड़कर हमारी छवि वो भी है। साहब AK-47 तो उत्थे दी गल है, वही मैं कह रहे हैं सिरसा साहब, AK-47 गैंगस्टर एक्ट से ऊपर की बात है भारतीयता की। मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं।
प्रियंका गांधी जाती हैं, कहती है मैं हूं, और ऐसे व्यक्ति को लेके आती है, ये कहते हैं ऐसी माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मट दे, पुजारी नहीं बनना चाहते। मतलब मैं कह रहा हूं, आप जब तक सिंगर थे ना, आप जब तक राजनीति से दूर थे, आपके ऊपर इल्जाम ये नहीं कि आप और हम कोई पहली बार बात कर रहे हैं। पंजाब में जब से ये आए हैं, जब से ऐसे गाने इन्होंने शुरू करे हैं, तब से इनके ऊपर सवाल है। बट ये आज राहुल गांधी के बगल में खड़े हैं, राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में। कल जब राहुल गांधी जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। कल जब राहुल गांधी जनेऊ पहन के बोलेंगे कि मैं हिंदू, ये हिंदू और सिख दो भाई हैं, ये फॉल्ट लाइन को दोबारा मतलब कुरेदने वाले लोगों को राहुल गांधी अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मैं कांग्रेस में ले रहा हूं। मेरी दिक्कत इससे है। तो मैं भी आपको ये कर रहा हूं, अगर आप उससे पूछें आज राहुल गांधी से कि अब तुम इस साइकी के साथ, क्या तुम्हारी इसका मतलब हो गया कि जो उसकी साइकी है वो तुम भी मानने को तैयार हो, जो नवजोत सिंह सिद्धू की साइकी है वो भी तुम मानने को तैयार हो? तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, वो यही काम करते हैं कि हमें एंटी नेशनल पेश करते हो, लोगों को खड़ा करके साथ में हमारे सिखों को खिलाफ कर रही है। ऐश्वर्या, मेरा यही कारण था, इस तरह के हालात बना दिए गए कि जैसे हम देश विरोधी हैं, स्टेट विरोधी हैं। इस किसान आंदोलन दौरान बहुत कुछ ऐसा किया गया और मैं आपके टीवी पे आके लगातार इस बात को लेकर लड़ता रहा हूं, झगड़ता रहा हूं आप लोगों से। यार हम लोग देशप्रस्त हैं, आप हमें बार बार क्यों सवाल पूछे जाते हैं? सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, ऐसे लोगों की छवि को हमारे सिखों की छवि के साथ जोड़ा जाता है। बस मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। सिख देश के लिए जान देता भी या लेता भी, और सिख की रोज कोई ना कोई सिख की रोज पंजाब में तबूत बनकर लाश आ जाती है, वो शहीद होता है इस देश के लिए जब वो पाकिस्तान के जवान को गोली मार रहा है। तो आज उन लोगों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, मुझे लगता है उन शहादतों को वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, उन शहादतों को शर्मिंदा कर रहे हैं जो वो सब ऐसे करते हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि सिद्धू मूसेवाले जैसे आदमी को कभी कांग्रेस को इस तरह से प्रमोट करके और ये दिखाना चाहिए कि ये सिख हैं। नहीं, सिख वो हैं जिनके हाथ में गुरु घर की बाल्टी की लंगर की सेवा भी है। सिख वो हैं जो बॉर्डर के लिए बंदूक उठाते हैं, जो दबाने के लिए, किसी को मरवाने के लिए, किसी को धमकाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे सिखों की छवि को खराब करने का काम ना करें। हम देशप्रस्त थे, सिरसा साहब, मेरे को पता है आपको जाना है, लेकिन एक सवाल सिर्फ, सिरसा साहब सिर्फ एक सवाल, कांग्रेस के प्रीतपाल बालीवाल हैं, सिर्फ वो एक सवाल, फिर उसके बाद मैं आपकी बहस नहीं, आपको जाना है मेरे को पता है। सिर्फ एक सवाल कांग्रेस के प्रीतपाल बालीवाल। बालीवाल साहब, आज जब बताओ, जब तक वो सिंगर था ठीक है, लेकिन सिरसा साहब की एक बात आज आप गलत बताओ। ऐसे आदमी को आप नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल गांधी के बीच में खड़ा कराते हो और फिर बोलोगे सब ठीक है। बालीवाल जी बोलिए। चलो, अच्छी बात है कि सिद्धू मूसेवाले पे डिबेट हो रही है और नहीं, डिबेट भारत पे हो रही है। भाजपा के नए नेता, नहीं, सिद्धू मूसेवाला पे नहीं, भारत पे हो रही है। भारत के खिलाफ सोच रखने वालों की जगह कांग्रेस में कब से होने लगी? भारत के खिलाफ सोच रखने वालों की जगह बालीवाल साहब कांग्रेस में कब से होने लगी? राहुल गांधी अपने बगल में बिठा के उनकी फोटो कब से खिंचवाने लगे एंटी भारत सोच रखने वाले लोगों की? जी बालीवाल साहब। ठीक है, चलो ठीक है। जो उसकी सोच है वो आज से पहले तक जो थी, वो आज के बाद अगर होगी तो उस पे हम कमेंट जरूर करेंगे। उन्होंने भिंडरांवाले पे भी गाना गाया है और मुझे उम्मीद है कि सिरसा साहब जो अभी नए बीजेपी वाले बने हैं, तो मुझे इनसे सिर्फ एक स्टेटमेंट चाहिए कि ये जरनैल सिंह भिंडरांवाले को क्या मानते हैं। आज आपके चैनल पे चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी बहस कभी हो नहीं पाएगी। और सिरसा साहब के मुंह से मुझे आज सच सुना कि बीजेपी के नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले को क्या मानते हैं। बहुत जवाब आ रहा है, जवाब लीजिए। बहुत अच्छा सवाल। उसके बाद आप भी बताइएगा आप क्या मानते हैं। बताइए। बहुत अच्छा लगा। मैं ये मानता हूं कि वो आप लोग हैं जो कत्लेआम करने के लिए इस हद तक चले गए कि हमारे शहादत के दिन उस पवित्र स्थान श्री दरबार साहब, जिसके आगे हर धर्म के लोगों का सिर झुकता, आपने उसको खून से लाल करने का काम किया। आप बता दीजिए आपकी क्या सोच है? जो आपकी सोच है पहले देश को वो बता दीजिए, फिर मेरे से सवाल पूछिए। बालीवाल साहब जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। बालीवाल सवाल पूछिएगा मेरे से। ओ सिरसा साहब दसो ना सही। हाँ रुक गए जी, रुक गए हम तो। आप बोल दीजिए, रुके हुए हैं हम। बोलिए बालीवाल जी। नहीं, मुझे तो ऐश्वर्या ने, मैंने तो सिंपल सा सवाल पूछा कि जरनैल सिंह भिंडरांवाला आज मनजिंदर सिंह सिरसा के लिए क्या है। सिंपल सी कहानी। बता तो दिया आपको। मैं तो आपको बहुत सवाल, बीजेपी के मैंने आपको बड़ा सिंपल सा जवाब दिया है। क्या बताया? सीधी बात बता दिया ना। हमारे लिए श्री दरबार साहब पे हमला करने वाली इंदिरा गांधी आपके लिए क्या है? आप बता, आपके लिए क्या है? इंदिरा गांधी नहीं आएगी आज।
नहीं, आप आएगी ना, क्योंकि कत्लेआम करने वाले को भूला, आप भूल जाओगे। आप कांग्रेस में एक-एक करके बालेवाल, एक-एक करके। मैं सिरसा नहीं भूलूंगा। क्या है जरनैल सिंह भिंडरावाला आज के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके लिए क्या है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए ना। बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। तो जो है वो तो है, हम तो कह रहे हैं क्या है, तो जो पहले था वो आज क्या भी है। हमने तो आपकी समाज बनाई नहीं, हमारे लिए तो आतंकवादी गतिविधियों वाले आदमी थे वो। अब बताइए, नहीं गतिविधियों नहीं है क्या, ये बता दीजिए। जिसको आप टैंकों और तोपों चढ़ा के, टैंकों और तोपों आपने बेकसूर लोगों को मारने के लिए, बेकसूरों को मारने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने आप को शांति देने के लिए वो अपनी आपने, और ये राष्ट्र नहीं मैं बताता हूँ करने वाला चैनल। अब बोल लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूँ। ये बीजेपी के लोगों की सोच समझ आ रही है। आज देश की सुरक्षा कहां गया? आज झुकता नहीं भारत, पूछता है भारत। बताओ ना सिरसा साहब कौन है जरनैल सिंह भिंडरावाला? बोल दूं, आप चुप करेंगे तो बोलूंगा, मैं बताता हूं। अच्छा बालीवाल साहब, आप जवाब देने दीजिए। आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, प्लीज। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो बालीवाल साहब खड़ जाओ एक मिनट यार। बात इज नॉट अबाउट ओनली पंजाब। मैं फिर बोल रहा हूं, सिरसा साहब, बालीवाल जी डायरेक्टर साहब लाइए मेरे को। क्या करना मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सिरसा साहब, मेरी दिक्कत किसी सिंगर से नहीं है। प्रीतपाल जी, अगर आप आज और पूरा पैनल जरा खोल दीजिए एक मिनट के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है सिरसा साहब, उसका भी बहुत। एक सेकंड बालीवाल जी, एक सेकंड बालीवाल जी, एक मिनट खड़ जाओ यार, एक मिनट खड़ जाओ बालीवाल जी, बोली जानते हो, एक मिनट खड़ जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज पैनल पे जो भी है, क्या एक आदमी ये कह सकता है कि इसने शुभदीप सिंह सिद्धू का गाना नहीं सुना, उर्फ सिद्धू मूसेवाले का गाना नहीं सुना? कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा। मैं बता रहा हूं साहब, यूपी बिहार में भी सुनते हैं लोग, महाराष्ट्र पॉपुलर है। जब तक सिंगर था ठीक है, अब आप राजनीति में आ रहे हैं तो आपका एक एक शब्द मायने रखता है बालेवाल जी। आप कहेंगे कश्मीर की तरह दबा नहीं सकते। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी जा रही है पंजाब में, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं, आप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज डिफेंड कर रही है। वो व्यक्ति लिखता है, बालीवाल जी सुन लीजिए, राहुल गांधी के साथ फोटो है आज उसकी, इसको आप नकार नहीं सकते, इसको आप नकार नहीं सकते, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। जब ये बोलूं नहीं, जब ये लिखता है कि ये कश्मीर नहीं है कि दबा लोगे इसे, ये पंजाब है। पंजाब की इज्जत कौन नहीं करता? पंजाब भारत का अभिन्न अंग है, था, रहेगा। ऐसे व्यक्ति को आप, राहुल गांधी अपने साथ बिठाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का तो मैं मान लेता हूं, इमरान खान को वो अपना भाई मानते हैं। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी है पंजाब के इलेक्शन में, और भारत के खिलाफ सोच रखने वाले लोग जो खुलेआम ये गाना गाते थे अब तक, मुझे लगता था सिंगर है, युवा है, थोड़ा भटक गया है, लाइन में आ जाएगा। अच्छे गाने गाता था शुरू में, अब राजनीति में खुलेआम सिद्धू और राहुल गांधी के बीच में खड़ा है। संजीव झा जी, और फिर सबके पास आ रहा हूं, सरीन साहब आपके पास भी आ रहा हूं। देखिए, मुझे बड़ा हैरत होता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धू मूसेवाला का आज यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं और उसको एडवोकेसी उसके बिहाफ पे कर रहे हैं। मुझे लगा कि पहले इनसे गलती हो गई होगी और माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मैं अभी सिद्धू जी को सुन रहा था। सिद्धू जी कह रहे थे वो रॉक स्टार हैं, तो भला किसके रॉक स्टार हैं? जो हिंसा फैलाता है? आखिर वो किसके रॉक स्टार हैं? जो किसी खास समुदाय के खिलाफ अपनी बातें करता है? आपकी किसके रॉक स्टार है? जो देश की बांटने की बात करता है? तो फिर कांग्रेस की सोच क्या है? वो किस तरह का अब पंजाब बनाना चाहती है, जो हिंसा को बढ़ावा दे, जो पंजाब को बांटने की कोशिश करे? तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस अब कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह की वाकया हुआ जी, आखिर अब ये सिद्धू का जो सोच है, क्या उस सोच के साथ कांग्रेस की सोच को जोड़ सकते हैं हम? क्या मैं मानता हूं कि वो जो हिंसा फैलाने की बात करता है कांग्रेस समर्थन करती है उसका? क्या वो पंजाब की बांटने की बात करता है, क्या वो उसका समर्थन करती है कांग्रेस? क्या वो देश की बांटने की बात करता है, कांग्रेस समर्थन करती है उसका? तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है, वो पंजाब के लिए ठीक नहीं है। एक बात ये सच है कि उनकी राजनीतिक जमीन पंजाब से खिसकती नजर आ रही है और इसलिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ कहते हैं कि हम शिक्षा लाएंगे, हम शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अपनी स्वास्थ्य, पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे, जब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के रोजगार की बात करते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए हम महिलाओं की 1000 रुपया हर महीने देंगे, तो उसके बाद इनके पास मुद्दे नहीं
हैं, क्योंकि इन्होंने पंजाब को ठगा है, पंजाब को चला है। अब देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कपड़ा खराब है, वो काले हैं। अरे हो सकता है कि वो काले, पर उनका दिल काला नहीं है। हो सकता है कि उनके कपड़े खराब हो, पंजाब में चाहते हैं कि पंजाब में लोग अच्छे कपड़े पहने। आज पंजाब में, जैसा मैंने पहले कहा कि पंजाब की समस्याओं के समाधान जो करने वाला है, गलत ट्रेंड है बरार साहब। संजीव जी, जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात समझता हूं, आप बिल्कुल केजरीवाल वंदना में पहुंच जाते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बरार साहब, अकाली दल दे, श्रोमणी अकाली दल दे, जरूरत क्या है? क्या पंजाब श्रोमणी अकाली दल दे प्रवक्ता है चरणजीत सिंह बराड़ साहब, ये एक गलत ट्रेंड है। वो जब तक सिंगर थे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, कोई उन्हें सिंगर के तौर पे पसंद कर सकता है, उनके म्यूजिक को, उनके बीट्स को, लेकिन जब आप नेता बनते हैं, कांग्रेस में आते हैं और सीधा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का छोटा भाई, जो अपने आप को मानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनके और राहुल गांधी के बीच में खड़े होते हैं, इसका मतलब कांग्रेस उनको पोर्ट्रे करना चाहती है बड़े चेहरे के तौर पे, उनकी पॉपुलैरिटी को यूज करना चाहती है। लेकिन कैसी पॉपुलैरिटी? जो भारत के खिलाफ सोच रखती हो, वो राहुल गांधी के पास खड़ा है। बराड़ साहब। कपूर साहब, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि कभी कांग्रेस होती थी वो गांधी परिवार के नाम पे जीती थी, कभी कांग्रेस होती थी सबसे पुरानी पार्टी का नाम लेके जीती थी, कभी कांग्रेस होती थी जब अपने काम करने के दम पे या काम को वादे निभाने के दम पे जीती थी। आज कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया है, और 30-35 साल पुराना कांग्रेसी ये परिवार है, सिद्धू मूसेवाला 30-35 साल पुराना कांग्रेसी परिवार है। और इनकी पिछला जो सरपंची का गांव में इलेक्शन हुआ, तो ये उस पे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकी मां ने इलेक्शन लड़ा। तो मैं तो समझी ये देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किस कगार पे खड़ी आज, कि अपने आदमियों को गले में पटका डाल के उसको वाह खट रही है कि हमने बहुत बड़ा जो मेरा ख्याल है कि कोई काम कर लिया। और आज बात होनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से जो मैनिफेस्टो जारी किया था, घर घर नौकरी का, बेरोजगारों को भत्ता देने का, और पंजाब के यूथ को आगे बढ़ाने का, नशे खत्म करने का, आज जवाब तो उस पे देना चाहिए था। मगर ये एक सिंगर को पार्टी में बड़ा दोबारा अपनी पार्टी में से सिंगर दी गल ही नहीं बराड़ साहब, सिंगर आ जान। और कांग्रेस पार्टी 2 लाइन का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। बराड़ साहब, सिंगर की बात नहीं है कांग्रेस। बराड़ साहब, सिंगर थे गुरदास मान भी है ना पंजाब च, वो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये एक ऐसा युवा है, और ये बात मैं चाहता हूं जरा धरना साहब को भी ले आइए और जरा सरीन जी को। धरना साहब और सरीन जी, सिंगर बहुत है भारत वर्ष में, जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, पूर्वोत्तर तक, मेघालय तक, मणिपुर तक। ये एक ऐसा युवा था, और बालियावाल साहब आप भी सुनिएगा, ऐसा युवा है जिसको कनाडा के चार्ट्स में, यूके के चार्ट्स में ब्रिट अवार्ड्स मिले। हर एक भारतीय को पॉपुलर होना, हम सबको खुशी होगी, लेकिन फिर इसकी लाइन बदलती गई। गन्स वंस वाला छोड़िए, वो सब बाहर जाके, वो एक ट्रेंड है गैंगस्टर टाइप गाने गाने का, वो गाना उसने शुरू कर दिए। दैट्स ओके। एंटी इंडियन धरना साहब, एंटी इंडियन सोच रखने वाले को कांग्रेस, वो गाना गाता था तब तक भी ठीक है, गा रहा था, उसके ऊपर केस थे, उसके ऊपर लोग उससे खुश ना कुछ, वो फिर आपके और मेरे ऊपर है कि हम उसका सुने या ना सुने। लेकिन कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू अपने बीच में उसको खड़ा करके खुद दे आर फीलिंग प्राउड धरना साहब कि ऐसा व्यक्ति उनके बीच में आया। मेरे को दिक्कत उस सोच से। धरना साहब। हाँ जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। धरना साहब सुन रहे कि अगर वो गाने ऐसे गाता है तो सेंसर बोर्ड है, बिल्कुल है, सेंसर कर दे गाने, बिल्कुल। वो जो गाने हैं उनको सेंसर किया जाए। अगर वो गाने ऑफेंस बनते हैं उन पे पर्चा किया जाए। इसका मतलब है जो स्टेट मशीनरी है वो चुप करके बैठी रही, जो कानून है अपनी प्रक्रिया में नहीं आया। दूसरी बात जो मैं कहनी चाहता था, कोई गाना गाता है, जो उसका गाना चलता है वो गाना है, अगर वो गाना गलत है तो स्टेट में एक मशीनरी है जो उस गाने को बंद करती है, जो उस गाने को नहीं अलाउ करती। अगर वो गाना पब्लिश हो जाता है तो उस पे लीगल एक्शन लेना चाहिए। आज तक सिद्धू मूसेवाले पे अगर वो ऐसे गाने गाता है तो कोई लीगल एक्शन आया? हाँ जी, बोलिए धरना साहब का ऑडियो में शायद कोई दिक्कत। हाँ, आगे बोलिए धरना साहब। आज हम जब वो पहले तो कोई सेंसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, जब वो गाने पब्लिश हो गए कभी कोई ऑफेंस नहीं बना,
जब आज वो कांग्रेस में आ गया तो वो सभी गाने जो है ऑफेंस भी बन गए। नहीं नहीं वो नहीं, सभी नहीं, गाने धरना जो है साहब, वो मैं गलत आपसे भी एक हो गए। सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट। धरना साहब जी, आप मेरे से बेहतर पंजाबी समझते हैं सर, डायलेक्ट भी। मैं आपसे सिर्फ 2 जी। लाइन पूछता हूं और बताइएगा, अगर मैं ये इस व्यक्ति ने गाना गाया, और मैं फिर बता रहा हूं, जी, जी, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके गाने हर जगह, सिर्फ पंजाब में नहीं। अभी संजीव झा बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के, कहां से आते हैं, कहां से विधायक हैं, और ये भारत की डेमोक्रेसी का फायदा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं, ये पॉपुलर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाइन सुनिए, धक्के नाल जिन्हों दबलोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं। क्या कहने का मतलब है? आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, मैं आपको मेरे से ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप मेरे को बताइए इस लाइन का क्या मतलब है, और फिर सरीन साहब के पास जा रहा हूं। धरना जी आप मान लिया, मैं आपकी बात को मान के चलता हूं, जो सेडिशियस नहीं, मेरी आप मत मानो, लाइन है, मेरी मत मानो, मान के चलता हूं। धरना साहब मेरी ना मनो, तुसी धरना साहब मेरी ना मनो, लाइन सुन लो। संजीव झा जी मैं कह रहा हूं मेरी मत मानो, ये लाइन सुनिए धरना साहब, धरना साहब ये लाइन सुनिए, मैंने सुन ली। धक्के नाल जिन्हों दबलोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं, यानी धक्के से जिसको दबा लोगे कश्मीर के वर्गा नहीं, कश्मीर जैसा नहीं। ये आदमी इसी के सिंगर के लाइन है जिसके साथ राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू खड़ा होना अपनी खुशकिस्मती समझ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है कांग्रेस। कोई खड़ा हो, धरना साहब बताइए, ये बात ये है, अगर ये लाइन गलत है कि उस पे लीगल आप बताइए गलत है कि नहीं। धरना जी, धरना जी मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए अगर सही या गलत। अगर स्टेट मशीनरी, बिल्कुल नहीं गलत है। अगर आपने स्टेट मशीनरी ने गलत है ना, उस पे एक्शन नहीं लिया, उस पे कोई पर्चा नहीं किया, तो इसका मतलब लाइन ठीक है। लाइन ठीक है, लाइन गलत है, देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को थ्रेट करती है, तो उस पे पर्चा होना चाहिए था। सरीन साहब, नहीं हुआ। अनिल सरीन जी, अनिल सरीन जी, अनिल सरीन जी, अनिल सरीन जी, जी सरीन साहब, ये मैंने जैसे कहा, धक्के नाल जिन्हों दबलोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं। दूसरा सुनिएगा, पुर तो बड़े खिलाफ तू दिते ऑर्डर, ऐ नहीं वो भुल्ली ना मैनू भी लगदा बॉर्डर दिल्ली है। यानी वो कह रहा है आपने बहुत ऑर्डर दिए हमारे खिलाफ, लेकिन भूलिएगा मत बॉर्डर मुझसे ही लगता है दिल्ली। ये क्या हो रहा है सरीन साहब पंजाब में? और नवजोत सिंह सिद्धू जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं, देखिए जरा कांग्रेस क्या। शौर्य जी ये तो एक ट्रेलर है, आगे आगे देखिए कांग्रेस क्या करती है। सरीन साहब को ले जी, बोलिए सरीन साहब। शौर्य जी ये तो एक ट्रेलर है, आगे आगे देखिए कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में उसका पतन हो चुका है, उसका डिवाइडेड हाउस है, मुख्यमंत्री को पार्टी का अध्यक्ष नहीं मानने को तैयार, पार्टी के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। इस समय कांग्रेस की हालत ये है कि उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो इसलिए ये ऐसे लोगों को जिनके साथ आकर चर्चा बने, चाहे देश भाड़ में जाए, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, कांग्रेस जीवित रहनी चाहिए, इस इरादे से जब काम करेंगे तो यही लोग शामिल होंगे। मूसेवाला जी के बारे में अभी बलीवाल साहब मेरे छोटे भाई हैं, लाइए 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 बलीवाल जी। इन्होंने कहा था कि भिंडरावाले के बारे में आप बताइए। बलीवाल साहब मैं आपसे पूछता हूं कि आप भिंडरावाले को क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि भिंडरावाले को आप क्या समझते हैं? आज जिसने भिंडरावाले की तारीफ की उसको आप पार्टी में ला रहे हैं, और भिंडरावाले को खत्म करने के लिए आपकी पार्टी ने दरबार साहब के ऊपर अटैक किया। अब बताइए आपकी पार्टी कहां गई, कहां गई आपकी सोच? अरे भाई ये वही मूसेवाला है जो AK-47 से पंजाब के नौजवानों के लिए गाने गाता है। AK-47 हाथ पर, इसका कोई भी गाना बलीवाल साहब बिना गन के, बिना बंदूक के, चाहे वो AK-47 हो चाहे पिस्टल हो, उसके बिना उसका गाना पूरा नहीं होता। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पाकिस्तान प्रेम में लुप्त इनके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के धालीवाल साहब आ रहा हूं आपके पास भी, उनके, और वो उनको कहते हैं ये यूथ आइकॉन है। अरे भैया इतनी बैंक्रप्सी कांग्रेस में कहां से हो गई बलीवाल साहब? मेरे को दिक्कत यह है धालीवाल साहब और प्रीतपाल बालेवाल जी, मैं अभी तक संजीव झा जी और गड़ी जी के पास भी नहीं गया हूं, बीएसपी के पंजाब के अध्यक्ष। भाई गड़ी साहब को भी लाइए प्लीज, गड़ी साहब का फ्रेम आ रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बालेवाल साहब, मेरे को सही में ये बात नहीं समझ आ रही, आपके पास कम नेता है, आपको एक पॉपुलर चेहरा लेना था, आप लीजिए। कैप्टन के जाने के बाद सिद्धू के पूरे
जो पूरा सर्कल चला, उसके बाद आपको लगा डिस्कोर्स चेंज करना है, थॉट प्रोसेस चेंज करना है, करना पड़ा कुछ कर लो। पर ऐसे व्यक्ति को तो मत लाइए जो इंप्रेशनेबल यंग माइंड्स, देखिए जो युवाओं, देखिए युवा चाहे भारत का हो चाहे हमारे एनआरआई भाई बहन हो, मैं मान सकता हूं आज जब ये डिबेट कर रहा हूं तो लोग सोशल नेटवर्क पे मुझे बोले कि मैं तो सिद्धू का बहुत बड़ा फैन हूं, वो लोग, और तुम उसके खिलाफ कर रहे हो, हम आज से तुम्हारा नहीं करेंगे, हम आज से तुम्हें, मैं सच बता रहा हूं, ये एक रियलिटी है। लेकिन मेरे को सिंगर से दिक्कत नहीं है, मेरे को उससे उसके लिरिक्स से दिक्कत है। भारत विरोध गन्स गानों में, ऐसा नहीं कि हमारी फिल्मों में नहीं होती गन्स, होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं। मेरे को उस पर आप डिबेट कर सकते हैं और उस पर हो सकता है कि मेरा सोच अलग हो, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं हो सकता। वो जो एक लाइन है ना, कश्मीर नहीं जो दब लोगे, उसका मतलब बताइए ना। और बताइए बालीवाल साहब, आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे आदमी को, वो पॉपुलर हो सकता है। मैं सिंपल से, बालीवाल साहब कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, और फिर धालीवाल जी को भी रखिए जी। ऐश्वर्या भाई, आज तो एक पहली बात हो गई कि एक राष्ट्रवादी पार्टी का नया नेता जिससे सवाल पूछा गया वो भाग गया, ठीक है, जो उस बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इन चीजों की खाता था। बराड़ साहब ने उससे पूछना था पर मैंने ही पूछ लिया, वो जल्दी भाग गया। चलो दूसरी बात, जो सिद्धू मूसेवाला है, उसके गाने हैं, ठीक है, वो इन द मार्केट है। अगर उसके पुराने गानों को लेकर कोई दिक्कत है तो सेंसर बोर्ड था, उसे रोक लिया जाता। तो भाई सिद्धू ने कोई क्राइम थोड़ा किया है? यहाँ पे तो क्रिमिनल लोग बैठे हैं। भाजपा में बताऊं 50% नहीं, आप बताओ, कश्मीर को ये कहना क्राइम नहीं है? साध्वी पर क्या बैठी है बालीवाल साहब, सेकंडली कश्मीर से ये कहना गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जी, जो कश्मीर, नहीं बालीवाल साहब आप बताइए, सही है? एक बात कह, आप इसको सही मानते हैं बालीवाल जी? यार मेरी बात, यार वाली गल नहीं बालीवाल साहब, बिल्कुल यार हम, पर यह तो दसो ऐश्वर्या भाई, जब तक सॉन्ग सी, और मैं कह रहे हैं भाई, जब तक गाना था ठीक था। नेता है राहुल गांधी के साथ खड़ा है, आपसे बड़े। मैंने कहा कि जो बोलिए जो उसने कहा, जो वो पूरा गाना सुनाइए, उस गाने के लिरिक्स सुनाइए, पूरे एक लाइन को ना उठाइए। उसमें ये बात है कि जो किसान आंदोलन में जैसे मोदी सरकार किसानों को दबाना चाहती थी, वैसे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग नहीं दबेंगे। जैसे कश्मीर में 370 हटाने के बाद हटाई गई है, डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है वहां पे। अच्छा ऐश्वर्या भाई, अभी तक इलेक्शन नहीं हुई, 3 साल हो गए, आप बात क्या कर रहे हो? इसीलिए नहीं दबेगा पंजाब और धालीवाल साहब। तो हम तो नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हैं कि आपने वो कर दिया। धालीवाल साहब, आपने किसान कानून, धालीवाल साहब बोलिए, मुबारकबाद का पात्र है वो। ऐश्वर्या जी से रोक दिया, आप बलियावाली जी को थोड़ा चुप कराइए, मैं बताता हूँ। बताइए, आपके बोलने से चुप हो जाएंगे। है तो धरती हिलती है वालों को भारत रत्न देने वाले बड़ा सरीन साहब आ रहा हूँ। है तो धरती हिलती है तो भारत पे रत्न देने वाले लोग संजय झा जी को लगे, शर्म आनी चाहिए बलियावाली साहब को, कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए। और आज सिद्धू मूसेवाले को ले लिया, जो पंजाब वर्सेस दिल्ली बना रहा था, पंजाब वर्सेस भारत, और ऐसे और भी है। और एक चीज आज सामने आ चुकी है ऐश्वर्या जी कि वो पहले ही कांग्रेसी हैं, उनका परिवार पहले ही कांग्रेसी है। एक कांग्रेसी परिवार को जो पहले ही कांग्रेसी है उसको आगे लेकर आए आज पॉपुलैरिटी के लिए, और उसको आज जो है बलियावाला साहब, एक सिख नेता कांग्रेस के, वो जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहने वाले को भारत रत्न मिला आपकी पार्टी में, शर्म करो संजीव झा जी, और शर्म करो। आज जो आदमी कहता है मैं भिंडरावाले, ये बात पंजाब की नहीं, ये बात कांग्रेस की है। और राहुल गांधी खड़े हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ। बराड़ साहब आखिरी 30 सेकंड आ रहा हूं, लेकिन पहले संजीव झा जी 30 सेकंड। मैं सहमत हूं ऐश्वर्या, आपकी चिंता के साथ हमारी भी चिंता है। देखिए, बात ये नहीं है कि गाने खराब है, गाने को सेंसर कर दिया जाए। बात यह है कि उसकी सोच क्या है, आखिर किस तरह का सोच का व्यक्ति है, वो चाहता क्या है। जैसा मैंने पहले कहा कि क्या वो चाहता है कि देश को बांटा जाए, वो चाहता है कि देश में वायलेंस हो, वो चाहता है कि खास समुदाय में बंटवारा हो। तो मुझे ये लगता है कि ये सोच के साथ क्या कांग्रेस की सोच है? अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी से जोड़ते हैं तो इससे साबित होता है कि आपकी वही सोच है, जोड़ लिया सोच है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे मैंने पहले कहा, बिल्कुल
जैसा मैंने पहले यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि आज कांग्रेस पंजाब में इतनी घटिया राजनीति कर रही है और कुछ भी करने को आतुर है। ये ना तो पंजाब के लिए ठीक है, ना ये देश के लिए ठीक है। बिल्कुल। बराड़ साहब 30 सेकंड्स, बराड़ साहब 30 सेकंड, फिर जाना पड़ा। बराड़ साहब। ऐश्वर्या जी, मुझे आपके चैनल पे और आप पे बड़ी आपत्ति है कि आपने बीजेपी के 3 प्रवक्ता बैठाए। पहले सिरसा बैठाए, फिर ये सरहीन साहब है, मेरे भाई साहब है बड़े, और फिर ये धालीवाल साहब है। 3 लोग आपने बीजेपी से बैठाए। इस बात को आप प्लीज मत करा करो। बराड़ साहब अलग अलग इधर भी हैं, बोलिए बराड़ साहब। और कांग्रेस पार्टी की आप क्या बात कर रहे हो? ये तो छोटी बातें हैं। हाँ। ऐश्वर्या जी सुनिए पूरे, ये बोलिए, तो बोलिए, बहुत छोटी बातें हैं। हाँ। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने देश आजाद करने के बहाने 2 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बहाने ये पहले भी देश बांटा है। और ये कांग्रेस पार्टी का ये तो फितरत रही है। और जो इनका पंजाब का प्रेसिडेंट है वो इमरान को बड़ा भाई मानता है। वही तो मैं कह रहा हूं। कोको और वैसे कोको के बच्चे वहीं वैसे ही लोग इकट्ठे करेंगे। और मैं फिर दोहराता हूं, ये सिद्धू मूसेवाला बराड़ साहब, लेकिन ये 2021 का भारत है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। संजीव झा जी ने कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये बात भारत की है। और भारत के खिलाफ सोच रखने वाले लोग, वो कोई भी हो, कितना भी पॉपुलर हो, और ये आप लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सरहीन साहब माफी चाहता हूं, समय नहीं है। बराड़ साहब, संजीव झा जी कि पंजाब की जनता तक ये पहुंचाएं। जब तक गायक था ठीक है, अब राजनेता है, एक एक शब्द का मतलब होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बराड़ साहब, संजीव झा जी, सरहीन साहब, धन्यवाद।